चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज एक बार फिर एक नए केस स्टडी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये जन्मपत्री मेरे पास सन 2012 में आई थी। शायद जनवरी या फरवरी का महीना रहा होगा। और जातक की उम्र उस समय उम्र का 48वां साल जारी था। हालांकि ये जन्मपत्री किसी और मकसद से मेरे पास आई, किंतु इस जन्मपत्री को देखते ही जो मेरा सबसे पहला सवाल था वो ये कि क्या आपके औलाद यानी लड़का है। तो जातक ने बताया कि नहीं, लड़का नहीं है, 2 लड़कियां हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों आपने पूछा, क्या मेरी जन्मपत्री में ये बात आपको नज़र आ रही है। तो मैंने उन्हें बताया कि जी बिल्कुल, आपकी जन्मपत्री में ये बात मुझे दिखाई दी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन इसके साथ ही मेरे कुछ और भी सवाल हैं, तभी मैं आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाऊँगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आपका अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर स्त्री से भी संबंध रहे हैं, खास करके जिस्मानी संबंध। तो उन्होंने थोड़ी सी नज़रें नीची करके हाँ में सिर हिला दिया। उसके पश्चात मेरा उनसे प्रश्न था कि क्या आपके पिता बहुत जल्द इस दुनिया से विदा हुए। उस समय आपकी उम्र लगभग 12 या 16 साल रही हो। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। इसके बाद मैंने उनसे जो अगला सवाल पूछा वो ये कि क्या आपका जो गैर स्त्री से संबंध था, क्या उस चक्कर में आपको बदनामी झेलनी पड़ी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। गैर संबंध की वजह से समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में काफ़ी बदनामी हुई। मेरा आखिरी सवाल था कि क्या आप कोई नशा आदि करते हैं, शराब या कोई अन्य नशा। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, वो डेली ड्रिंक करने के आदी हैं। तो मैंने कहा कि जो आपका जीवन का रहन सहन है उसके चलते आपको औलाद का सुख नहीं था, इसी वजह से आपके लड़का नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, ऐसे कौन से ज्योतिषीय कारण थे या ऐसे कौन से ग्रह योग हैं इस जन्मपत्री में कि जो इस व्यक्ति को औलाद के यानी लड़के के सुख से महरूम रहना पड़ा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सूरज, बुध और मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हैं। और सूरज, बुध और मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति रुबाबदार होता है, हिम्मती होता है और शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होता है। मगर बुध और मंगल के मेल से मंगल बद भी है और केतु खाना नंबर 8 में बैठा है। तो इस जन्मपत्री में मंगल बद है। भाइयों का सुख, भाइयों से कोई सहयोग नहीं मिलता।
यानी ऐसा व्यक्ति कटे हुए बाजुओं की तरह जीवन व्यतीत करता है, भाइयों का कोई सुख नहीं रहता। बृहस्पति और चंद्र के मेल से, हालांकि बृहस्पति भी इस जन्मपत्री में कोई खास नेक नहीं, लेकिन फिर भी 16 साल से लेकर के 22 या 24 साल की आयु तक हालात उत्तम, नेक, मगर लड़की की पैदाइश के बाद हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मंदे हो जाते हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति चाल चलन का मंदा हुआ, खास करके जब बृहस्पति और शुक्र का मेल हो, और यदि ऐसा व्यक्ति चाल चलन अपना मंदा कर ले, पराई स्त्रियों से जिस्मानी संबंध बना ले, तो फिर औलाद के विघ्न अवश्य होंगे, खास करके जब केतु भी नंबर 8 में बैठा हो। जैसा कि मैंने बताया, मंगल बध है, सूरज और मंगल खाना नंबर 1 में है, बुध 7 में है, केतु 8वें घर में है। तो 15 से लगभग 15 साल की उम्र या 28 साल की उम्र में एक्सीडेंट अवश्य होगा। और जातक ने बिल्कुल इस बात की पुष्टि करी कि 15 साल की आयु में उनका एक्सीडेंट हुआ, टांग की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ा। अब इसमें ख़ास बात कि क्यों इनको औलाद से महरूम रहना पड़ा, उसका कारण ये था कि केतु नंबर 8 में यदि बैठा हो और बुध और शुक्र यदि मंदे हों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि केतु नंबर 8 में बैठा हो और साथ ही बुध और शुक्र भी मंदे हों, जैसा कि इस कुंडली में भी है, तो औलाद के विघ्न अवश्य होंगे। इसके अलावा शनि खाना नंबर 10 में है। शनि खाना नंबर 10 में बैठा हो और सूरज जो कि शनि का शत्रु है खाना नंबर 1 में बैठा है, तो अब शनि दोगुनी रफ्तार से मंदा असर देगा, यानी दुगना मंदा फल देगा। ज़ाती उसूल पर भी शनि खराब है और अपने कार्यों द्वारा भी शनि खराब किया हुआ है। जातक डेली ड्रिंकर है। इस घर में शनि 4 आंख का मालिक होकर के खाना नंबर 2, 3, 4 और 5 को देखेगा। 3, 4, 5 नंबर तो खाली हैं, मगर खाना नंबर 2 में चंद्र, शुक्र और राहु हैं। यहाँ पे चंद्र और शनि का झगड़ा भी है, सूरज और शनि का झगड़ा भी है, मंगल बद भी है, केतु 8वें, बुध शुक्र भी मंदे हैं। कुल मिलाकर के इस कुंडली में सभी के सभी ग्रह किसी न किसी कारण से एक दूसरे के लिए मंदे साबित हो रहे हैं। सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण का नज़ारा है। माया, दौलत, सेहत, राज दरबार, माता, सबके सब मंदे हाल, खास करके 36 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की आयु तक। उसके बाद ही किस्मत का सूरज उदय होगा। और जब जातक से मैंने ये सभी बातें कहीं तो उनका चेहरा बिल्कुल उदास, और इसी के चलते वो मेरे पास अपनी जन्मपत्री दिखाने आए थे, क्योंकि उम्र का 48वां साल शुरू हो चुका था और अब तक जीवन में कोई ख़ास सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी। तो जैसा भी हो सका मैंने उन्हें यथासंभव जन्मपत्री और ग्रहों से संबंधित उपाय बताए, और आज भी मेरे पास ये जातक आते हैं। आगे से स्थिति थोड़ी बेहतर है। औलाद का सुख तो नहीं, मगर अब उसी को अपनी किस्मत मान चुके हैं, विधाता का लेख मान चुके हैं, नियति मान चुके हैं और उसमें खुश हैं।
लड़कियां भी अपने परिवार में खुश हैं। तो दोस्तों, ये है लाल किताब की ताकत, ये है लाल किताब की खूबी कि कोई भी जन्मपत्री यदि आपके सामने आए और यदि सही तरीके से नियमों का उस पर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी ऐसी बातें सामने निकल के आती हैं कि क्यों व्यक्ति को परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे कौन से कारण हैं। कई दफ़ा ग्रह बहुत अच्छे होते हैं जन्मपत्री में, लेकिन हम अपने कार्यों द्वारा, अपनी बुरी आदतों द्वारा स्वयं अपने ग्रहों को ख़राब कर लेते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, हिदायत है कि आप जीवन में अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, नेकी करते रहें, बुराई से दूरी रखें, तो ग्रह आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसी बात पर मैं परम पूज्य पंडित श्री रूपचंद जोशी जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके चरणों में अपना शीश निवाता हूँ और आगे चलकर इसी तरह नए केस स्टडी के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।